हेलो। ओके, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। चुटकी, हमें कुछ काम है तो तू चल, हम आते हैं। क्या हो गया दी? वो कुछ सेट से कुछ फोन आया तो देख के आते हैं। पर शूट तो खत्म हो गया ना, तो अब क्या? हाँ, वो हमें भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कोई सीन है जो चेंज करके वापस उसका कुछ पोर्शन रीशूट करना है, तो हो सकता है कुछ हो, तो हम जाकर आते हैं। अंतरा जी, अंतरा जी, अंतरा जी। आखिरकार उस गुड्डे नाम की बला से छुटकारा मिल ही गया। फाइनली हम लोगों की जीत हो गई। अब इस घर पर राज हमारा होगा। आपका होगा। क्या हुआ, इतने खुशी के मौके पे आप इतनी खोई खोई सी क्यों खड़ी हैं? खुश हूँ मैं। अच्छा, लेकिन क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी में वो चली गई ना, मतलब मैं उसे कुछ तोहफा भी नहीं दे पाई। तोहफा मतलब? I mean, देखो, जब वो एक एक्ट्रेस बन के इस बार घर पे आई थी, देखा नहीं था उसका तेवर कैसे बदल गया था, मतलब चाल ढाल सब कुछ। हाँ। और जो 4 साल की मेरी मेहनत थी, जो रुतबा मैंने बनाया था, जो डर सबके मन में मैंने पैदा किया था, वो सब उसने खत्म कर दिया। तो शाबाशी तो बनती है ना उसकी। और ऐसी शाबाशी कि वो घर पे आना तो बहुत दूर की बात है, नजर उठा के कभी दुनिया में देख भी ना सके। लायक को नालायक कैसे बनाया जाता है, वॉच एंड लर्न। सरुबा। मैम, वो फांसी का सीन है तो मास्टर जी आपको रिहर्सल के लिए बुला रहे हैं। हार्नेस एंड ऑल लगना है ना, तो इसलिए। अच्छा, थैंक यू। हार्नेस की सेफ्टी तो गई, मतलब जब गुड्डन एक्टिंग करेगी मरने की, तो असली में ये टूट जाएगा, वो मर जाएगी। अब वो गुड्डन जो हमेशा मेरे खिलाफ ऐसे खड़ी हो जाती है, अब देखना ये है कि वो असलियत में अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है या नहीं। कोई है? कोई नहीं आया। हेलो, ऐसे कैसे हो सकता है? एक हम ही हार्ड वर्किंग है यहाँ पर। ठीक है, हम खुद से रिहर्सल कर लेते हैं। उससे हमें पता तो है ही। फाइनली अब हुआ इस गुड्डन का काम तमाम। तुम? हाँ, हम। कि इसको हटाओ गुड्डन। क्या लगा था तुम्हें कि हमारे ही सेट पर आकर हमसे होशियारी दिखाओगे और हमें समझ में नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा कुछ? सीधी खड़ी रहो। एक बात बताएं, वैसे तुम्हें स्मार्ट होने में और अकल होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। पर पता है मजे की बात क्या है कि तुम्हारे पास ना ये दोनों ही नहीं है। चलो अब बताओ, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? नहीं मतलब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? वैसे मौका अच्छा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, मार ही डालते हैं।
रियली सॉरी। गुड्डन निकालो इसको प्लीज। गुड्डन प्लीज। अच्छा छोड़ दे। ठीक है छोड़ ही देते। प्लीज 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 प्लीज। तुम में और हम में स्वर्ग और नरक का अंतर है अंतर। बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने ही रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की है। पर पता है क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से, जो तुम मिस्टर जिंदल के साथ झूठ का खेल खेल रहे हो। बहुत कामयाब हो रही हो ना तुम उन्हें सच से दूर रखने में। अंदर ही अंदर खत्म हो रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। चाहे तो अभी के अभी तुम्हारा खेल खत्म कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे क्योंकि भरोसा है हमें। भरोसा है कि एक ना एक दिन तुम्हारा सच खुद ब खुद उनके सामने आएगा और फिर मिलेगी तुम्हें तुम्हारी असली सजा। आई नो सिचुएशन बहुत वियर्ड है, लेकिन ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा यार। सॉरी। मतलब यहाँ पे तुम बकवास करे जा रही हो, लेकिन देखो मुझे पता है किसका मैसेज आया है। तुम सोच भी नहीं सकती। गेस करोगी? मैं बताती हूँ। ये देखो, अक्षत का। मतलब कैसा होता है ना, तुम यहाँ पे अक्षत के लिए रो रही हो, लेकिन वो तुम्हें भूलने की पूरी तैयारी कर चुका है, फुल। देखो देखो ध्यान से देखो, रात को बुलाया 10 बजे अकेले, समझी? और तुम कौन सी जगह की बात कर रही हो, कौन सी जगह? लेकिन देखो ना, अक्षत ने मेरी जगह डिसाइड कर ली है, अपनी बाहों में। मैं चलती हूँ, थोड़ा तैयार हो जाऊँ ना, उन्हें मिलना है। अरे वाह, मिसेस अंतरा अक्षत जिंदल होने के कितने फायदे ना। नॉट बैड, इट्स ब्यूटीफुल। वाओ। मैं जानती हूँ तुम बेकरार हो गए, एक्साइटेड हो गए, लेकिन ये क्या तरीका है? बेकरार तो मैं बहुत हूं अंतरा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सच के लिए। सच जान चुका हूं मैं अंतरा, पूरा सच जान चुका हूं। बस अब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि जो हुआ वो कब हुआ और कैसे। कौन सा सच? तुम आज झूठ बोलने की ना कोशिश भी मत करना तुम। ये देखो, ये सारी सजावट वगैरह ये देख रही हो तुम, ये सब मैंने इसीलिए करवाए हैं ताकि तुम आज दिल खोल के सच बोल सको। देखो, ये इतने सारे गुलाब के फूल, ये लाइट्स, ये कैंडल्स और वो पेट्रोल, सब तुम्हारे लिए हैं अंतरा। पेट्रोल? अगर तुम सच नहीं बोलोगे ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और तुम तो जानती हो ना कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में काफी कुछ कर बैठता हूँ, सोचता बाद में हूँ, पहले कर जाता हूँ। अब कहीं गुस्से में मुझसे गलती से इनमें से कोई भी कैंडल नीचे गिर गई तो आज तुम, मैं और तुम्हारा ये ब्लडी सच, जिसको कहने से तुम इतना ज्यादा कतरा रही हो, सब जल के राख हो जाएंगे। सच बोलो कि गुड्डन प्रेग्नेंट नहीं थी।
बोलो अंतरा। गलती पे गलती, गलती पे गलती करता चला गया मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। गुड्डन कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, हमारा कभी कोई बच्चा था ही नहीं, और ये बात वो मुझे चीख चीख कर कहती रही, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। हम कभी प्रेग्नेंट थे ही नहीं। अरे गुड्डन बस, क्वाइट। मैं गुस्से में इतना अंधा हो गया था मैं कि एक झूठे इल्जाम की वजह से मैंने उसे अपने आप से दूर कर दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर कोई बात नहीं, कहना कि तुम्हारा एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है मैंने। पुलिस के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। हाँ, सबूत। वही सबूत जो तुम्हें तुम्हारी असली जगह और असली औकात तक पहुंचाएंगे। अब तो सच बोल दो यार, कह दो अंतरा कि सच यही है कि गुड्डन कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। बोलो, अब भी सच नहीं बोलोगी तो चलो आज तुम्हें और तुम्हारे सच को हमेशा हमेशा के लिए जला के राख कर ही देते हैं। कमीनेपन की भी हद होती है अंतरा। मतलब मर जाओगी लेकिन अपने मुंह से सच नहीं बकोगी तुम। इंस्पेक्टर, अंधेरे से बहुत प्यार है इन्हें इंस्पेक्टर, और मेरे दिए हुए सबूत काफी होंगे आपके लिए, इन्हें जिंदगी भर उस अंधेरे में डाल देने के लिए। सबूत? कौन से सबूत की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ? और जुर्म क्या किया मैंने? तुम्हारा जुर्म एक हो तो बताओ ना यार। बस अंतरा जी, आपको ऑफिसर विक्रम रावत, अंगद जिंदल, अलीशा जिंदल और विक्रांत गोयल के मर्डर और साथ ही साथ मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये रहा अरेस्ट वारंट। ऐसे थोड़ा कोई अरेस्ट कर लेता है किसी को। I mean, लॉयर को बुलाऊंगी मैं, मेरे भी राइट्स हैं। और ऐसा तो ना कुछ भी अलाउड होता है, मतलब आप कभी भी चाहे ले जाओ। अलाउड तो किसी का खून करना भी नहीं होता ना अंतरा, पर तुमने तो 4-4 किए। अलाउड तो किसी का खुशहाल परिवार उजाड़ना भी नहीं होता, और वो भी तुम न जाने कितनी बार कर चुकी हो। कम ऑन, अब ये फालतू की बकवास बंद करते हैं, ठीक है? जितनी बड़ी तुम अपराधी हो उतनी ही बड़ी अप्रोच लगाकर मैंने ये वारंट तैयार करवाया है। सो एक्सेप्ट इट नाउ। हमारी कहानी आज यहीं इसी वक्त खत्म होती है। अरेस्ट। यही सब करना था तो उसे घर से निकाला क्यों? अपना लेते ना गुड्डन को। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी बताओ? बोलना अक्षय, बोलना। गुड्डन का जाना जरूरी था, लेकिन क्यों? इसका जवाब दुनिया का जानना जरूरी नहीं। सिर्फ मेरा हक है इस पे, और यह हक मेरे साथ ही दफन होगा। हम कभी प्रेग्नेंट थे ही नहीं, हमारा बच्चा कभी था ही नहीं। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए जिंदे साहब, आप जानते हैं ना हम आपके बिना नहीं रह। और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे उस झूठ को मैं सच बना के दिखाऊंगा, ये शादी करके, और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तुम जिंदल परिवार के लायक हो ही नहीं गुड्डन। आपके बिना कभी जिंदगी जीनी पड़ेगी ऐसा सोचा नहीं था जिंदल साहब, क्योंकि मकसद ही एक था ना हमारी जिंदगी का। नहीं चाहिए तुम्हारा ये प्यार मुझे। आई हेट यू।
गुस्सैल, जिद्दी, मतलबी अपराधी हूं मैं वो सब कुछ हूं मां जो गुड्डन नहीं है। तो फिर मुझे छोड़कर आपने उसे सजा क्यों दी? उसने मुझसे जितना टूट के प्यार किया, मैंने उससे उतनी ही शिद्दत से नफरत की है। मुझ जैसा आदमी उसके लायक ही नहीं है मां। मतलब ही हूं ना मैं। तो आज आपसे एक और चीज मांगने आया हूं मैं खुद के लिए। मुझे मेरी तकलीफ से दूर कर दो मां। गुड्डन को एक खुश जिंदगी दे दो मां। उसे मुझसे दूर कर दो, क्योंकि मेरा ये गिल्ट अब मुझे जीने नहीं देगा। मैंने गुड्डन के साथ सब कुछ गलत किया, उसके बावजूद वो लौट कर आई। मेरी शराब छुड़वाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। मुझ में तो इतनी ताकत भी नहीं बची कि मैं दिल खोल के उससे माफी मांग सकूं। शर्म आ रही है मुझे, घिन आती है मुझे अपने आप से मां। जी तो चाहता है कि खुद अपने हाथों से अपनी जान दे दूं, लेकिन नहीं। मौत बहुत आसान सजा होगी मेरे लिए। गुड्डन से दूर रहना मेरे लिए पल पल मौत के बराबर ही तो है। तो अब मैं यही करूंगा मां। हर पल खुद को मारूंगा मैं मां। हर पल उसे खुद से दूर कर दूंगा मैं मां। क्योंकि मैं यही डिजर्व करता हूं। यही मेरी सजा है मां, और यही सजा मैं अपने आप को दूंगा। एक बार माफी मांग के तो देखिए, पल भर में माफ कर देंगे आपको। जानता हूं, तो फिर क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि मैं ये भी जानता हूं गुड्डन कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं। तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं मैं। एक बार बाहर दुनिया में जाकर तो देखिए, कितना बुरा हाल है। हम तो फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुश्किलें तो हर रिश्ते में आती है ना। अपना दर्द भले ही भूल जाऊं मैं गुड्डन, लेकिन उस दर्द को कैसे भुला पाऊंगा मैं जो मैंने तुम्हें दिया है। हमने कहा ना, एक बार कहकर तो देखिए, भूल जाएंगे हम। तुम बहुत अच्छी हो गुड्डन, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। इतना प्यार करता हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा प्यार जुनून बन गया। और जुनून में आदमी अंधा हो जाता है गुड्डन। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। जितना दूर रहोगी उतना ही खुश रहोगी तुम। एक तो पहले हमसे सच छिपाया आपने, और अब एक बार फिर वही हरकत कर रहे हैं ना। बिना बात ये फैसला ले रहे हैं खुद से। शायद मैं यही कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये फैसला तुम्हारे हक में है गुड्डन। इसीलिए मुझे ये फैसला लेना होगा। भगवान ने मुझे कई मौके दिए हैं तुम्हारे साथ रहने के, लेकिन मैं उन मौकों को संभाल नहीं पाया। अब मौका तुम्हारा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारी खुशियां छीन लूं। प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं। कुछ हासिल
मेरी गुड्डन को अब बस सुख देना माँ, बस खुशियों से भर देना उसकी जिंदगी।